किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसान बहुत मेहनत करता है। जो भी निवेश है वो सही से लगाता है, ज़्यादा खाद का प्रयोग कर रहा है, सिंचाई के पानी का भी कर रहा है, निराई गुड़ाई भी कर रहा है, बीज भी अच्छा लगा रहा है, सारी लागत आ रही है। लेकिन अगर मौसम उसके विपरीत हो जाता है, जो अधिकतर किसान भाइयों को उसको झेलना भी पड़ता है, तो उसका भी सामना किसान को करना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी बहुत क्षति उठानी पड़ती है। चाहे वो भारी बारिश है, चाहे वो पाला है, कोहरा है, आंधी है, ये सब भी समय समय पे आते रहते हैं। इस पर किसान भाइयों का कोई भी बस नहीं चलता है और देखते देखते कितनी लागत, कितनी मेहनत के साथ जो फसल तैयार हुई है वो चौपट हो जाती है। तो किसान साथियों, खुले में जब हम लोग कर रहे हैं तो इन सब का तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बहुत जागरूक रहें और मौसम का ध्यान भी रखे रहें, हर किसी को आजकल चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से सबको पता भी चल जाता है कि मौसम कैसा चल रहा है, कब भारी वृष्टि होने वाली, कब क्या होने वाला है। इन चीज़ों का ध्यान रख के हमारी फसलें क्या हैं, उसमें कौन सी क्रियाएं करें कि इसके प्रकोप को थोड़ा बहुत हम कम कर सकें, जिससे हमारी फसल बच सके। चाहे वो फलदार पौधे हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे आपका अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी तिलहनी फसलें हैं, इनको हम बचा सकते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं अधिकतर लगभग सभी स्थानों पे कहीं कहीं अच्छी, कहीं भारी बारिश हो जा रही है, जिससे फसलों पर कुछ स्थानों पे दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। कभी कभी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तब ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है। चाहे वो हमारा धान हो, जिनका धान बाली निकलने की अवस्था आ गई है, बड़ा हो गया है, उन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे फूल की अवस्था है, तेज बारिश से कुछ फूल पे भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और फलदार में आपका चाहे केला हो या आपका गन्ने की फसल है, सब्जियां हैं, इन पर भी हवा का भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पानी का भी पड़ रहा है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान यही देना है, जब आपको पता हो गया है कि इस समय पे बारिश होने वाली है, तो अगर आपको लगता है कि बारिश आने वाली है, हवा आने वाली है, ऐसी दशा में आपकी फसल को कभी भी, वैसे तो इस मौसम में सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी गैप हो जाने पे हम लोग करते हैं, तो उस पे ध्यान देना है कि अगर हमको पता है कि अभी कल बारिश होने वाली है, हमारे में आज या कल में हमने सोचा कि सिंचाई कर दें, नहीं फसल को नुकसान हो रहा, तो थोड़ा सा मौसम का इंतज़ार हमको कर लेना चाहिए। अन्यथा पानी भरा होने पे हमारी जड़ें जो हैं उतनी अच्छी पकड़ नहीं बनाए रखेंगी, तो हवा चलेगी, बारिश होगी, तो उसके कारण पौधे गिर सकते हैं। खास करके इस समय अगर देखें तो कुछ दिन से तेज़ हवाएं चली हैं, जिसमें कुछ किसान भाइयों के धान के पौधे गिर गए हैं और फूल की अवस्था में या बिना फूल की अवस्था के हैं, या बालियाँ अच्छे से बन गई हैं, उसमें अगर धान गिरता है तो अवश्य ही उसको हानि का सामना करना पड़ता है, उत्पादन पे असर पड़ता है। तो ऐसे केले में भी दिख रहा है कि तेज़ हवा के साथ, या गन्ना है, गन्ने में भी अच्छी हाइट हो गई है, अगर उसमें किसी अच्छे तरीके से उसकी बंधाई उधाई नहीं की गई है या मिट्टी उट्टी चढ़ाने का काम नहीं हुआ है, तो गन्ने में भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो इन चीज़ों पे इनसे बचत के लिए हमको ध्यान देना होगा। एक तो सिंचाई का, कि पानी हम पहले से भर के ना रखें अगर ऐसी दशा आती है, और बारिश का पानी कहीं कहीं किसी फसल में नुकसान भी कर सकता है, भरा रहेगा तो नुकसान करेगा। तो ऐसी फसलों में जिसका आपको पता है यहाँ पे जल भराव की दशा होने पर हमारी फसल पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पे जल निकास की उच्च व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं भी काट के नाली से पानी निकल सकता है या क्या, पहले से ही हम लोगों को मेड़ ओड़ की कटान करके रखना चाहिए। अगर तेज बारिश होती है तो वो ज़्यादा पानी हमारे फसल में ना रहे। जैसे गन्ना ही है, गन्ने में अगर पानी भरा होगा, फिर से हवा चल
जाएगी तो आपका गन्ना गिर सकता है। इसलिए अगर हमने जल निकास की अच्छी व्यवस्था करी है तो वो पानी अपने आप से निकल जाएगा, हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे दलहनी तिलहनी फसलें हैं या सब्जियां हैं, सब्जियों में जल भराव होने की दशा में आपके फल भी सड़ेंगे, पौधे भी सूख सकते हैं, उसमें फफूंद वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उन सब जगहों पे हमको जल निकास की उच्च व्यवस्था करके रखनी है, जिससे हमारे फसल पे दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। और ऐसी दशा में हमको कोई अभी अगर कोई छिड़काव भी करने जा रहे हैं तो चूँकि आपको पता है, चाहे वो कीटनाशक हो चाहे फफूंदीनाशक हो, आपको पता है कि इस समय बारिश हो जाएगी, तो थोड़ा हमको इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि हमारा मौसम थोड़ा सा साफ ना हो जाए। तब तक ऐसे कुछ करते हैं तो उसका हमको पूरा लाभ ना मिल करके हानि ही होगी, आर्थिक क्षति होगी। उसके लिए भी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाद में जब मौसम खुल जाता है तो उसके अनुरूप आप क्या, आपकी फसल में पौधे की क्या डिमांड है, क्या उसकी मांग है, उसमें क्या तत्व की आवश्यकता है या उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप हो रहा है, उसके लिए तत्काल उसमें फिर आप व्यवस्था करेंगे। ऐसे बहुत किसान भाई नर्सरी का भी काम करते हैं, नर्सरी भी डाले होंगे या किसान भाई अपने लिए नर्सरी डालते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ जल निकास की व्यवस्था तो हो ही, लेकिन अगर कोई भी सब्जी की नर्सरी डाल रहे हैं या अन्य नर्सरी को डाल रहे हैं तो उसको जो उभरी हुई क्यारी बनाते हैं जिसके किनारे पे आपका पानी नीचे रुकने की व्यवस्था होगी, वहाँ से हम लोग पानी को निकाल सकते हैं, वैसी सैया पर ही करें। ऐसे खुले में प्लेन वाली सैया पे कभी नहीं करें जिससे वहाँ जल भराव ना हो। और अगर उसको ढकने का कुछ व्यवस्था हो जाए, चाहे पुआल आते ही हो जाए या कोई पतवार उस पर डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिट्टी का कटान नहीं होगा, वहाँ पानी नहीं भरेगा तो हमारे पौधे चल जाएंगे। साथ ही साथ जैसे मौसम सही होता है, एक तो अगर हम नर्सरी डाल रहे हैं तो मिट्टी का शोधन अवश्य कर लें, बीज का शोधन कर लें, जिससे जो पौधगलन बीमारी आती है उससे आप बच सकें। इस सीजन में ज़्यादा ही आने की संभावना रहती है। ऊपर से जब हमारा मौसम खुलता है तो अगर ऐसी कोई संभावना है तो उसके लिए चाहे जैविक में आप जाएं, ट्राइकोडर्मा पाउडर की बात हो 5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़काव कर दें, या फफूंदीनाशक पे आप जाना चाहें, कार्बेंडाजिम है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके छिड़काव कर दें तो उससे भी बचाव हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है, पौध भी करना है, तो जिससे हमारा बारिश से प्रभाव, जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला, उसकी क्षति को हम कम कर सकते हैं। तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा, इतना ज़्यादा हम लोग शेल्टर ब्रेक तो नहीं यूज कर सकते हैं कि अपनी फसलों को बचा सकें। यथासंभव जल निकास आदि करके हम अपने फसल में इस हानि को कम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये सब आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा आर्थिक क्षति कम होगी, जिससे नुकसान ज़्यादा आपका न होने पाए। धन्यवाद।